गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 7th है और डेट है 25 जनवरी। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स हमारा जो इंडिया है, ठीक है, भारत जो है उसको आपको पता है कि छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ है। ठीक है, कहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। फिर 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो हमारे देश में 3 लेवल पे गवर्नमेंट बनती है। एक सेंट्रल लेवल पे सबसे जो बड़े मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है पूरे देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि हर देश का सीएम जो होता है, चीफ मिनिस्टर जो होता है, अलग होता है। जैसे दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। तो इस तरीके से हर स्टेट का अलग अलग सीएम है। फिर लोकल लेवल पे और ज़्यादा स्टेट्स में जो स्थानीय म्यूनसिपल गवर्नमेंट या फिर आपकी जो है मेयर वगैरह और ज़्यादा नीचे जाते रहते हैं। तो फिर और क्या होता है, और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनती है। तो इसी तरीके से जो राज्य होता है, हर राज्य में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ठीक है, और क्षेत्र चुने हुए होते हैं। द पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए विन इन मोर देन हाफ ऑफ सीट। जो पॉलिटिकल पार्टी हाफ से, जैसे कि अगर मान लो 50 सीटें हैं, तो अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में से अगर 26 सीटों पे जीत गया, ठीक है ना, तो जो 26 सीटों पे जीता है वही क्या करेगा, वही सरकार बनाएगा। ठीक है, तो वो रूलिंग पार्टी हो जाती है और जो बाकी अन्य पार्टी हो जाती है वो क्या हो जाती है, अपोजिशन पार्टी हो जाती है। अब जो ये लीडर बने, ये एमएलए बने, इनमें से एक को चुन लिया जाता है सीएम। ठीक है, फिर जो गवर्नर है, आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ गवर्नर। अब जो गवर्नर है वो क्या करते हैं, सीएम को अपॉइंट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई एक पार्टी पूरी तरीके से बहुमत नहीं लेकर आ पाती, यानी कि 50% मान लो, देखो ये कोएलिशन गवर्नमेंट का है कि भाई मान लो एक पार्टी है, 50 सीटें थी, ठीक है, एक पार्टी ने जीत ली 20, एक ने जीत ली 30, ठीक है, और एक ने जीत ली 15 और एक ने जीत ली 5। ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो अभी बहुमत तो किसी का नहीं आया, तो ये दोनों मिलके अगर सरकार बना सकती हैं, ये दोनों अगर मिल गई तो ये क्या करेंगी, सरकार बना देंगी। चल भाई हम मिलाते हैं। तो अब ये हाफ से ज़्यादा हो गया ना, 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा हो गया, तो ये होगी कोएलिशन गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार होगी। तो स्टूडेंट्स, जो गवर्नर होते हैं वो हेड होता है स्टेट का, ठीक है, वो ही इज़ अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करती है। ठीक है, क्या करने के लिए कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स दिए हुए हैं वो सही तरह से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी थी, द रिजल्ट ऑफ द स्टेट असेंबली एक्शन इज गिवन बिलो। तो स्टेट असेंबली जो है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम दिए हुए हैं, लोक अधिकारी पार्टी, जनता कल्याण दल, अदर पार्टीज, इंडिपेंडेंट हु डोंट बिलोंग टू एनी पार्टी। तो वो कहता है कि जो नंबर ऑफ इलेक्टेड हैं, तो लोक अधिकारी पार्टी में देखो कितनी सीटें, 68। तो 68 का हाफ करके देखें कितनी कितनी सीटें जीतनी चाहिए, 68 का हाफ कर लो, ठीक है, 34 हो गया, है ना। तो ये हो गया 34 से, यानी कि 34 + 1, यानी कि 35 सीटें क्या होनी चाहिए, जिसने भी जीत ली वही सरकार बनाएगा। तो 35 से ज़्यादा कितने जीती हैं, लोक अधिकारी पार्टी ने जीती हैं, तो ये वाली सरकार बनाएगी। तो पहले क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है, स्टेट विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट एंड वाई। कौन सी पार्टी क्या करेगी, सरकार बनाएगी, और क्यों बनाएगी। तो यहाँ पे आप लिखना है ऑल अदर पार्टीज, एक मिनट रुको, ये वाला नहीं, यहाँ से आंसर ये रहा, ठीक है। लोक अधिकारी पार्टी विल बी इलेक्टेड बिकॉज इट विन मोर देन 50% सीट्स। ठीक है, इसने क्या किया है, मोर देन 50% सीट्स को, मोर देन 50% सीटें जीती हैं, इसलिए यही इलेक्टेड की जाएगी, यही सत्ता में आएगी। ठीक है, रूलिंग पार्टी क्या बन जाएगी, यही रूलिंग पार्टी हमारी बन जाएगी। ठीक है, अब पूछता है कि भाई जो पार्टी है, विच कौन सी पार्टी को अपोजिशन कहा जाएगा और क्यों। जो बाकी अदर पार्टीज हैं वो अपोजिशन कहलाएंगी, और अदर पार्टीज कॉल्ड अपोजिशन बिकॉज इट विन फ्यूअर सीट्स। ठीक है, जो इन्होंने क्या किया, कम सीटों पे वो जीती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम विच पार्टी द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर विल बी फॉर्म। कौन सी पार्टी में से चीफ मिनिस्टर या फिर अदर मिनिस्टर बनेंगे, तो ये बनेंगे चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर विल बी फॉर्म फ्रॉम लोक अधिकारी पार्टी। क्यों, क्योंकि उसने वही रूलिंग पार्टी है। तो मेन कुछ मिनिस्टर वैसे दूसरी पार्टी के भी होते हैं, लेकिन रूलिंग पार्टी के ही क्या होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर भी। अब यहाँ पे हु इज़ एमएलए ऑफ योर एरिया, आपको अपने एमएलए, अपने एरिया के एमएलए को जानने के लिए अपनी मम्मी या फिर पापा से पूछना है। मम्मी को हो सकता है ना पता हो, बट पापा को पक्का पक्का पता होगा कि आपके एरिया का एमएलए कौन है, तो फिर वो नाम आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, यूज़ द टर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट। तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में से एक बंदा चुना जाता है और वो रिप्रेजेंट करता है किसको, हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इन एवरी स्टेट द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी
for the state legislative assembly is called an MLA. The MLA is directly elected by the public by universal adult franchise. ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। ओके बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।